Hello students, this is class 8 and now we are continue our chapter number 3rd which is हाफिज़ मियाँ the tailor. So students ये जो story है ये हाफिज़ मियाँ टेलर के अबाउट में है. उसके स्टोरी उनके बारे में हम जानेंगे कि एक्चुअली थे कौन और उसके स्टोरी है जो उसका पर्पस क्या है यहाँ पे देने का आपके 8th क्लास में. So now let's begin. So an artist is someone who can make people experience something through their work. तो एक आर्टिस्ट वो होता है जिसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है जो वो वर्क करता है या फिर जो भी वो वर्क करता है उसने अपने एक्सपीरियंस से उसको गेन किया रहता है. ठीक है. सो अ बेकर मेक्स ब्रेड, जैसे जो एक बेकर होता है वो ब्रेड बनाता है. एन इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉल्स एंड मेंटेन्स द वायरिंग एंड कंट्रोल इक्विपमेंट थ्रू which electricity flows, and plumber is someone who installs or repairs plumbing. तो जिस तरीके से जो इलेक्ट्रिशियंस होता है वो वायरिंग को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, उसके इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करता है और इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है उसको उसके फ्लोज को कंट्रोल करता है. और जिस तरीके से जो प्लम्बर रहता है वो नल की जो रिपेयरिंग रहती है प्लम्बिंग करता है. इस तरीके से लोग अपने काम में क्या रहते हैं, माहिर रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं, तभी वो उस वर्क को कर पाते हैं. सो वुड यू कंसीडर अ बेकर, एन इलेक्ट्रीशियन और अ प्लम्बर टू बी एन आर्टिस्ट? तो क्या आपको लगता है जो इलेक्ट्रीशियन है, बेकर है या फिर आर्टिस्ट मतलब कि जो प्लम्बर है वो एक आर्टिस्ट है? तो आप लोग ऐसा सोचते हो? सो हु अकॉर्डिंग टू यू कुड बी कंसीडर एन आर्टिस्ट? अगर ऐसा है या फिर अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों के हिसाब से कौन एक्सपीरियंस होल्डर या फिर कौन आर्टिस्ट हो सकता है, तो ये आप लोग इसके बारे में डिस्कस करिए, बताइएगा ज़रूर. व्हाट क्वालिटी डू यू थिंक एन आर्टिस्ट शुड हैव? और जो एक आर्टिस्ट होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? डिस्कस विथ योर फ्रेंड. अगर आप लोग स्कूल में रहते तो आप लोगों को इसको डिस्कस करना था अपने पार्टनर्स, मतलब जो आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उनके साथ, या अगर आप लोग घर पे हो तो आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसको डिस्कस कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स. सो रीडिंग एंड कम्प्रिहेंशन. सो यहाँ से हमारी रीडिंग शुरू होती है इस चैप्टर्स की. ओके, so let's reading. Now read the story of Hafiz Mia, a tailor who was more fond of flying pigeon than of making clothes. तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके अबाउट में? हाफिज़ मियाँ के अबाउट में, एक टेलर के बारे में. हु वॉज फाउंड ऑफ दैट मीन्स स्टूडेंट शौकीन होना, किसी भी चीज़ का शौकीन होना, जो अपने काम के साथ साथ शौकीन थे किस चीज़ के? फ्लाइंग पिजन, मतलब कि उनको जो कबूतर है, जो पिजन्स हैं उसको उड़ाना, उसको उड़ता हुआ देखना बहुत पसंद था. देन ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स, मतलब कि कपड़ों के साथ साथ, मतलब कपड़े तो वो बनाते ही थे, उसमें तो एक्सपर्ट थे ही, लेकिन जो साथ ही उनका जो फाउंड ऑफ था वो क्या था? फ्लाइंग पिजन. ओके. एंड yet tailored suit that needed no trials or measurements. और वो अपने काम में, ये जो टेलर थे वो इतने माहिर थे, इतने एक्सपर्ट थे, इतने अच्छे आर्टिस्ट थे कि जब भी कोई न्यू कस्टमर उनके पास आता या फिर जो भी होता तो उन्हें किसी भी मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी, किसी भी ट्रायल्स की ज़रूरत नहीं होती थी. वो विदाउट मेज़रमेंट ही उसका जो जो कपड़े थे उसको क्या कर लेते थे? डिज़ाइन कर लिया करते थे. सो आई विटनेस्ड एन interesting event one afternoon as I was idly watching the street from our balcony. So I denote from, ये जो आई है इसे डिनोट किया गया है किसके लिए? ऑथर के लिए. ठीक है. यहाँ जब भी अगर फर्स्ट पर्सन में यहाँ पे आई आए तो आप लोग ये हमेशा समझ जाए कि वो फर्स्ट पर्सन में यूज़ हो रहा है, और जो ये आई है वो किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे? उस हमारे जो ऑथर है उनके लिए, मतलब जो स्टोरी है. तो यहाँ पे ये आई रखने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो खुद प्रेजेंट है, उन्होंने आई कॉन्टेक्ट मतलब कि देखा है वहाँ पे प्रेजेंट होके, दैट्स वाई इन्हें यहाँ पे आई रखा गया है. ओके. सो आई विटनेस्ड एन इंटरेस्टिंग इवेंट वन आफ्टरनून एज आई वॉज आइडली वॉचिंग द स्ट्रीट फ्रॉम आवर बालकनी ऑन द फर्स्ट फ्लोर. तो एक दिन मैं विटनेस रहा हूँ और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट वन आफ्टरनून, मतलब कि एक बहुत ही एक अच्छी दोपहर थी जब मैं वहाँ पर खड़ा था अपने बालकनी में और देख रहा था अपनी स्ट्रीट को, मतलब जहाँ पे वो रहते थे, तो अपनी स्ट्रीट यानी अपनी गली को देख रहा था अपनी बालकनी से खड़े होके. एक दोपहर ऐसी आई थी. सो आई फोर्ड कन्वर्टेबल विथ अ ट्रैपोलिन हुड पुल्ड अप इन अ फ्रंट ऑफ हाफिज़ मियाँ शॉप. सो अ फोर्ड मतलब कि कार. तो वो जो कार है क्या हुई, जिसके ऊपर क्या था? एक ट्रैपोलिन हुड लगा हुआ था, मतलब कि जैसे अगर आप लोगों ने पुलिस वगैरह की गाड़ी देखे होगी तो उसके ऊपर जो हुड लगा रहता है उस तरीके से. तो अ फोर्ड कन्वर्टेबल विथ अ ट्रैपोलिन हुड, मतलब कि उस तरीके से एक जो हुड था वो उस फोर्ड के ऊपर लगा हुआ था, उस कार के ऊपर लगा हुआ था,
जो कि किसके गली के शॉप के सामने आके रुकती है, हाफिज़ मियाँ की शॉप के सामने आके क्या होती है, रुकती है। सो कार वर नॉट अ वेरी कॉमन साइट इन दोज डेज। तो उस समय जो कार थी वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थी, जैसे आज के डेट में हम लोग काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है कार से, मतलब हर घर पे ऑलमोस्ट कार होती ही है, 4 व्हीलर्स होती है। बट ये उस वक्त की बात थी जब जो कार थी वो कॉमन नहीं होती थी, एंड बहुत मुश्किल से किसी भी गली में या फिर किसी भी घर में कार हुआ करती थी। तो यहाँ पे वो वही बोल रहे हैं। सो बेयरली दैट मीन्स मुश्किल से, कपल ऑफ कार दैट मीन्स 2। जब भी हम लोग कपल ऑफ ऐसा बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जब भी कपल ऑफ वर्ड आए तो उसे डिनोट किया जाता है किससे, 2 से। ओके, सो आप इस चीज़ का, जैसे हम लोग बोले कपल ऑफ आवर यानी कि 2 घंटे तक के, या फिर कपल ऑफ मंथ, 2 मंथ तक, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। बेयरली अ कपल ऑफ कार्स वुड अपीयर ऑन आवर जिंदा बहार लेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डे। तो मुश्किल से ऐसा होता था कि एक कपल ऑफ कार या 1 या 2 कार हमारे जो गली जहाँ जिंदा बहार लेन मीन्स गली, जहाँ उस गली का नाम क्या था, जिंदा बहार लेन। तो जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ से मुश्किल से 1 या 2 कार ही क्या होती थी, वहाँ से गुजरा करती थी या निकला करती थी। आई वॉज क्यूरियस अबाउट द पैसेंजर अंडर द हुड ऑफ द कार। तो मैं क्यूरियस था ये देखने के लिए कि उस कार के अंदर, मतलब ये जो इतनी बड़ी हुड वाली जो कार है उसके अंदर कौन सा पैसेंजर है। द साइट ऑफ द विजिटर ब्रॉट हाफिज मियाँ टू हिज फीट। जैसे ही जो कार जब उनके सामने रुकी और जो हाफिज मियाँ थे जो आराम से बैठे हुए रहे होंगे, तो जब उन्होंने उनको देखा, सो ही हरिडली डिड अ रिस्पेक्टफुल अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे ही जब हाफिज मियाँ है उन्होंने उन्हें देखा, उस कार के अंदर में जो आदमी था वो कार जैसे ही आके रुके उनके सामने, तो तुरंत हरिडली यानी कि हरिडली दैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, तुरंत डिड अ रिस्पेक्टफुल अस्सलाम वालेकुम, मतलब कि जो हाफिज मियाँ है उन्होंने उनको ग्रीट किया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये जो वर्ड्स है इसको ग्रीटिंग बोला जाता है, जब भी हम अपने बड़ों को ग्रीट करते हैं। तो वैसे ही जब ये जो हाफिज मियाँ है इन्होंने उस पर्सन को देखा जो कार के अंदर बैठा था पैसेंजर, तो उन्होंने उससे क्या कहा, अस्सलाम वालेकुम, मतलब कि उन्हें ग्रीट किया। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी and see you soon with the next part of the story. Okay students, till then take care, bye bye.